Co-powered by Techno। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, आइए सीधे देखते हैं। इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर है वो सीधे आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने है। ये देखिए, किसी भी वक्त हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन। सुमित, एक एक अपडेट आपसे हमें चाहिए। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के 2000 ठिकाने नेस्तनाबूद। मनीष, आपसे ये अपडेट बहुत जरूरी है। पुतिन ने बदली न्यूक्लियर पॉलिसी, ये एक अपडेट भी मनीष से मैं लेने जा रहा हूं। मेरे ठीक पीछे यहां पर मनीष बैठे हुए, आपको शायद फ्रेम में ना दिखे, लेकिन बहुत स्मार्ट बेज जैकेट और वहां पर एक ब्लैक सूट में सुमित है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर है। रूस के अंदर हमले का होगा न्यूक्लियर बदला, ये आज की सबसे बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, प्लेट ऑन। अल जैतून के में हमास के ठिकाने पर हमला किया गया। बड़ी खबर, नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं ये युद्ध रोकने के लिए नहीं, ये कन्विंस करने के लिए कि अब युद्ध आगे और कैसे होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, आप सब करिएगा। ये बड़ी खबर, इसी के साथ राहुल जरा दूसरी खबर दिखाइए, ब्रेक करिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। राफा में कासम ब्रिगेड का हमला, आईडीएफ के काफिले पर गुरिल्ला अटैक किया गया है। यह थोड़ा लंबा शॉट है राहुल, हमें दिखाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा इसमें जरा दिखाइए टीवी 9 एक्सक्लूसिव, ये बड़ी खबर आपके सामने। अल कसाम ब्रिगेड ने जो हमला किया है, ये बहुत बड़ा अटैक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस सब करिएगा। ये देखिए, राफा में अभी भी अटैक जा रही है और ये उसी का वीडियो रिलीज किया गया, कैसे ये बुलडोजर और टैंक्स में अटैक किया गया है। ये उसका वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पर बुलडोजर टैंक्स के अलावा जो स्टोन क्रशर्स जिसे हम कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। उसका मॉडिफाइड वर्जन है। अब आप इसे जेसीबी भी कह सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये भारत का प्रोडक्ट है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। राफा में इबादत गाह पर हमला हुआ, बड़ी खबर। आईडीएफ का दावा, हमास ने बनाया था ठिकाना। ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए जरा, आईडीएफ का दावा इबादत गाह था वेयर हाउस। ये बड़ी खबर। राहुल, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। एक तरफ हमास के ऊपर, हमास ने जो अटैक किया, दूसरी तरफ इबादत गाह पर हमला जो किया गया है। यकीन मानिए, हमास वहां से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। 3 फ्रंट से इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है। पहला फ्रंट है हिजबुल्लाह, दूसरा फ्रंट है हूती, तीसरा फ्रंट है हमास। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बो है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बेका में हिजबुल्लाह के 75 ठिकाने तबाह। बेका वैली, ये वही जगह है जहां पर 2006 में बड़ा मुंह की खानी पड़ी थी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स किए गए तबाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये वही वैली है
जहां पर इजराइल को घेरा गया था। सुमित, मुझे बहुत छोटा रिएक्शन चाहिए क्विकली। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स के पीआईपी में, अब ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सुमित मुझे क्विकली ये बताइए, क्या इसका मतलब है यहां पर अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है जिस तरीके से अटैक किया गया है? बिल्कुल निशांत, क्योंकि ये वही वैली है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहां 2006 के अंदर। अरे मैंने नहीं, ये तो आपने मुझे बताया सुमित। आई लर्नड इट फ्रॉम यू। गो अहेड सुमित। बिल्कुल निशांत, ये वही वैली है जहां पर इजराइल 2006 में आकर फंस गया था। और आप मानिए कि जब पिछले महीने मुझे भी यहां जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला कि आखिरकार ऐसा क्या है, क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तब देखा कि लेबनान के अंदर, खासतौर पर साउथ लेबनान में, इजराइल के टैंक्स, उस समय के टैंक्स, उस समय के जो व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, वो उन्होंने वहां पे खड़े कर रखे हैं, दिखाने के लिए कि देखिए इस इलाके में हम जीते। तो अभी दोनों तरफ से पहाड़ियां, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, जिनके अंदर इन्होंने अपने बंकर्स बना रखे हैं, बड़े बड़े टनल्स बना रखे हैं, और हिजबुल्लाह इन टनल्स का, इन इलाकों का इस्तेमाल करता है इजराइल की फोर्सेस को अटैक करने के लिए। सुमित, मैं आपसे हमारे आम दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं, बेका वैली, ध्यान से देखिए, ये वो जगह है जहां पर सुमित गए हैं। ये वो जगह है जहां 2006 में जब हिजबुल्लाह के खिलाफ, मैं इसकी डिटेल भी दिखाने वाला हूं, जब हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया आईडीएफ ने, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। सुमित, सिर्फ कुछ 10-15 शब्दों में, क्या बेका वैली लेबनान का चंबल है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वो शील्ड है जो लगातार लेबनान आगे भी इस्तेमाल करता रहेगा इजराइल के विरुद्ध। ठीक कह रहे हैं आप, ये लेबनान का चंबल है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को मिले चीन के हथियार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के पास माइन क्लियरिंग सिस्टम एक साथ बहुत सारे उड़ाए जा रहे हैं, ये देखिए जरा। अब चीन के हथियार कहां से आ रहे हैं? ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में हिजबुल्लाह, ये देखिए जरा, माइन क्लियरिंग सिस्टम्स एक साथ। यहां पर एक और बड़ी खबर, आईडीएफ अटैक में हिजबुल्लाह का एमएलआरएस तबाह। ब्रेक करिए शॉट के साथ, दिखाइए। रॉकेट हमलों से पहले रॉकेट लॉन्च सिस्टम नष्ट कर दिया गया। ओह, शॉट देखिए जरा। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट, देखिए जरा, एमएलआरएस उड़ा दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, वॉर फ्रंट पर जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम स्काईनेक्स। ब्रेक करिए जरा, रूसी मिसाइल हमलों को कर रहा है नाकाम। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, कई रूसी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा है। ये देखिए शॉट, देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मैं चाहूंगा टिकर में खबर अपडेट करें। ये देखिए रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना कर रही है इस्तेमाल। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इसके बाद हिजबुल्लाह को चीन के हथियार के बाद जर्मनी वाली खबर चल रही है। टिकर में अपडेट करें। ये देखिए जरा, ये वो डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन्स को उड़ा रहा है। तो उसके सामने तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जर्मन एयर डिफेंस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का विनाशक हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। रूसी सेना के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक। यूक्रेनी एयरफोर्स की बमबारी से भारी तबाही। हाइमार्स सिस्टम से रूसी कमांड पोस्ट पर हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीधे आइए राहुल जरा, 8 ब्रेकिंग दिखाइए, सभी मेहमानों को दिखाएंगे। उसके बाद राहुल एक बार कैंप 4 और फिर हमारी ब्रेकिंग शुरू हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तेल अवीव में हमले का एयर रेड अलर्ट, सायरन, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में दूसरी बार हमले का अलर्ट, बड़ी खबर। यह देखिए पूरे शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। यह देखिए जरा तेल अवीव, क्या हालात है वहां पर। एयर रेड अलर्ट के बाद शेल्टर्स में छिपे लोग, बड़ी खबर आपके सामने। राहुल इसके पीआईपी में एम्बियंस के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, अभी इस वक्त तेल अवीव का क्या स्टेटस है? क्विक रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो जो आप कह रहे थे ना कि युद्ध विराम हो ही नहीं सकता है, मैं कहूंगा कि आपके मुंह पर सरस्वती का निवास था। अभी कुछ देर पहले इजराइल के प्रधानमंत्री के तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया कि हम युद्ध विराम नहीं करने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि आईडीएफ पूरी ताकत के साथ नॉर्थ में अपना ऑपरेशन करे, जैसा कि आईडीएफ ने मुझे ब्रीफ किया था। मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं, सचिन, तुरंत मनीष जो खबर बता रहे हैं उसकी ब्रेकिंग बना के तुरंत साहब मुझे दीजिए। मनीष, गो अहेड।
बिल्कुल, देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की तरफ से युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है उसको देखा तक नहीं, उसको देखने के लायक नहीं समझा है। और साथ ही उन्होंने कहा आईडीएफ को कि पूरी ताकत के साथ वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू करे और जारी रखे। इसका मतलब यह है कि इजराइल और लेबनान के बीच जंग को और इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को अब कोई नहीं रोकने वाला है। देखिए, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और कई सहयोगी देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया था। वो प्रस्ताव था 21 दिन के युद्ध विराम का। इस 21 दिन के युद्ध विराम के दरमियान आईडीएफ और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं करते। नॉर्थ इजराइल में जो लोग विस्थापित हो गए हैं वो सब लोग अपने अपने घर लौट आते। साउथ लेबनान के लाखों लोग जो घर छोड़कर चले गए हैं वो अपने घर लौट कर आ जाते। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया, हम इस युद्ध विराम को नहीं मानने वाले हैं, और उन्होंने आईडीएफ को कूच करने का, आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। मतलब साफ है, जिस महायुद्ध की हम आशंका जता रहे थे, कम से कम नेतन्याहू ने उस तरफ हरी झंडी दे दी आईडीएफ को। जानकारी दे रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेतन्याहू ने कह दिया कि नहीं होगा युद्ध विराम। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के पोर्ट सिटी इलियात पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, सीधे आइए। इलियात पर शाहिद सुसाइड ड्रोन से हमला, बड़ी खबर। इलियात के कमर्शियल बिल्डिंग पर गिरा ड्रोन, बड़ी खबर। इराक से इजराइल पर लगातार हमला, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर राहुल, सीज फायर पर हम अगले 2 खबरों के बाद आने वाले। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इलियात पर हमले का सबसे नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। इलियात पोर्ट पर गिरा इराकी ड्रोन, ये देखिए जरा, इराक की मिलिशिया ने किया ड्रोन हमला, बड़ी खबर। हमले में इलियात पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा, ये बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं जाऊंगा राहुल, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ये देखिए जरा। ये देखिए, ये बहुत बड़ा अटैक है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली हमले की जिम्मेदारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के इलियात पोर्ट पर हमला हुआ है, ड्रोन हमला, लेबनान का बदला, ये उन्होंने कहा है। कतई हिजबुल्लाह की अपील के बाद इराक का हमला, ये देखिए, ईरान समर्थित गुटों को इजराइल पर हमले का निर्देश, बड़ी खबर। लोकेशन लिखते रहिएगा प्लीज, ऊपर लोकेशन, और नीचे जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो भी हम आपको नीचे टिकर में दिखा रहे हैं। राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सर, ये जो अटैक हो रहे हैं इजराइल के बेसिस पर, क्या ये न्यू नॉर्मल है सर? न्यू नॉर्मल भी है, और मैं समझता हूं कि इसको अभी भी समय है ठीक करने के लिए, विदाउट गोइंग इन फॉर अ सीज फायर। देखिए, मेरा सोच कुछ डिफरेंट है। जिस तरह से लड़ाई को मैं स्टडी कर रहा हूं दिन पे दिन, ये जो हर एक चीज हो रही है, इसमें मैं समझता हूं कि द बेस्ट पॉलिसी फॉर इजराइल टुडे, सीज फायर होने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं। तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए इजराइल? इजराइल शुड, इन माय ओपिनियन, Israel should adopt a policy of offensive defense. Offensive defense के मेरा मतलब ये है कि there is no need to go and fight all 3 terrorist organizations, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, together। और ग्राउंड एक्शन से क्या होगा, जैसे आपने खुद बताया कि 2006 में बीका वैली में क्या हुआ था। My understanding is this, that in the event, Israel should go full hog by aerial attacks, by missile attacks, by whatever indirect support weapons they've got into Lebanon, cause destruction, try to destroy as much as they cannot destroy Hamas.
दे कैनॉट डिस्ट्रॉय हिजबुल्लाह, दे कैनॉट डिस्ट्रॉय हूती। देखिए हमास को तो साल भर से लगे हुए कुछ हुआ नहीं, बहुत नुकसान हुआ, बहुत डैमेज, उनकी पावर बहुत कम हो गई है। हमास हैज बिकम टुडे अ वेरी वीक फोर्स। इसी प्रकार से द ऑब्जेक्टिव शुड बी नॉट टू एलिमिनेट हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को एलिमिनेट नहीं कर सकते आप, हिजबुल्लाह को सिर्फ वीक कर सकते हैं, उसके बाद डैमेज कर सकते हैं, उस पर लोकल पॉपुलेशन की उसके अगेंस्ट जा सकती है, जिस तरह से डिस्ट्रक्शन होगा। एंड सिमिलरली इन येमेन, तो मेरा मानना यह है कि सजासिटी यानी कि सोच विचार से अगर काम किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एरियल अटैक फ्रॉम हिजबुल्लाह, फ्रॉम यमन एंड फ्रॉम हमास, जो सब मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब इन अ लार्जर स्केल, इजराइल हैज द कैपेबिलिटी of air power, missile power, artillery power, indirect weapons power, drone power, इन सब को इस्तेमाल करें तीनों जगह और सब Point taken, sir. Point taken, sir. Be with me, sir. खबर आ चुकी है, मनीष ने ब्रेक किए। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, हिजबुल्लाह पर जारी रहेगा विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, इजराइल ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सीज़फायर के लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू, पूरी ताकत के साथ जंग जारी रहेगी, नेतन्याहू ने कह दिया है। सीधा आइए, इससे पहले जो इलियात पर हमला हुआ उसके फ्लोर पर आइए, वीडियो फ्लोर है, अपने दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूं। ब्रिंग इट ऑन। इराक पर, इराक से हमला, इजराइल लेगा बदला। इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट देखते रहिएगा। ये देखिए जरा, इराक से इजराइल के इलियात पर ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर, इलियात पोर्ट पर शाहिद सुसाइड ड्रोन से हमले हुए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लेबनान और गाजा पर हमले का बदला लिया इराकी मिलिशिया ने कहा। इराकी मिलिशिया को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, डैनियल हगारी ने कहा। सीधा आइए, इजराइल पर चौतरफा अटैक। ये देखिए जरा, मैप देखिए राहुल, और इलियात की जितनी भी खबरें हैं, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। सुमित, ज्वाइन मी राइट नाउ। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, और बहुत अच्छे मैप का इस्तेमाल किया है, अप्रिशिएट माय टीम और ग्राफिक्स टीम। ये देखिए राहुल, बगल में अगर संभव हो तो वाली ब्रेकिंग और शॉट सारी दिखाएगा। सुमित, ये बताइए अभी जो ऑपरेशन है वो कहां पर हो रहा है, एक एक चीज समझाइए हमें। देखिए निशांत, अभी अगर आप देखें ये पूरा का पूरा इलाका जो है, यहां है जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नॉर्दर्न इजराइल का जो इलाका 130 किलोमीटर के लगभग का ये पूरा इलाका है। और यहां पर अगर आप देखें, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट साउथ लेबनान, तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस। और अभी अगर आप देखें तो यहां पे 3 डिवीजन्स लगातार तैनात है। वेस्ट बैंक से भी कई डिवीजन्स की ब्रिगेड को निकालकर यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया। अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि टू फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी की तरीके से गाजा से फोर्सेस निकाल ली गई हैं। गाजा से कुछ फोर्सेस को डिप्लॉय जरूर किया, जिसमें 98 डिवीजन है, लेकिन अभी टू फ्रंट सिनेरियो के लिए भी इजराइल तैयार है। इजराइल लगातार टेकिंग केयर ऑफ हूती। देखिए, हूतियों के लिए अभी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश जो हैं एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी अटैक आएगा तो निश्चित तौर पर उसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन फोकस है ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स की जाए अब नॉर्थ की तरफ, ताकि नॉर्थ जब क्लियर हो जाए, ग्राउंड फोर्सेस वहां पे अपने मोर्चे संभाल ले। इजराइल की एयरफोर्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इजराइल की एयरफोर्स के पास अभी जो टारगेट्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट मैं जानना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ देयर माइट। That means F-35 भी है निशांत। और ये भी मैं आपको बता दूं कि F-16 हो, F-35 हो, इजराइल ने सारी की सारी डिप्लॉयमेंट, ज्यादातर एयर स्ट्राइक्स का फोकस इस समय नॉर्थ पर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आइए जरा ग्राफिक बताते हैं। इराक के पोर्ट सिटी इलियात पर ड्रोन अटैक, इराक के, ये देखिए, आइए जरा चेंज करिए जरा। गोलान हाइट्स पर इराक से ड्रोन अटैक हुआ है, ये देखिए, सीधे चेंज करिए। यहां पर लेबनान से तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। बड़ी खबर, तेल अवीव में गिलोत सैन्य बेस पर अटैक हुआ, जो हमने आपको 5 विंडो दिखाया था। सीधे आइए, इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, लेबनान में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड अटैक की बड़ी तैयारी। बड़ी खबर, सैनिकों को जमीनी हमले के लिए तैयार रहने का कहा गया। बड़ी खबर, सैनिकों के बीच आईडीएफ चीफ हेलवी का बड़ा दावा, उसके शॉट्स हैं TV9 एक्सक्लूसिव। प्ले इट ऑन राउंड, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट्स। מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. אנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, थोड़ा सा एम्बियंस आप करिए। כדי לעשות את זה, हिब्रू में बात कर रहे हैं वो। מכינים את המערך של הכיוון. ये बहुत बड़ा सिग्नल है, और इसके बाद लोग कहते हैं कि इजराइल सीज़फायर करेगा।
नॉर्दर्न फ्रंट पर जाकर वो अटैक कर रहे हैं। מענה חזק מאוד. लेकिन आइए राहुल, जरा हमारे दर्शकों को मैं बताने वाला हूं, सीधे देखिए। अब मुझे एक ग्राफिक्स के लिए थोड़ा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। राहुल, एक बार जरा आप टाइट फ्रेम बनाइए। अपने दर्शकों को मैं एक डिफरेंस बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हर कोई आज की तारीख में, मैंने बीबीसी को देखा, मैंने CNN को देखा, मैंने एक्सियोस को देखा, मैंने क्राडल को देखा, ये सारी वो लीडिंग वेबसाइट्स हैं जो आपको डिफेंस एनालिसिस बताती हैं। हर कोई कहता है कि 2006 में इजराइल ने मुंह की खाई थी, लेकिन यकीन मानिए इस बार इजराइल ने डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है। सुन त्जू की वो किताब जिसे दुनिया में वॉर के लिए बाइबल माना जाता है, द आर्ट ऑफ वॉर, वो कहती है क्रिएट डिसरप्शंस इन द एनिमीज कैंप। और वो जो मोबाइल वॉकी टॉकी अटैक थे, उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के रखी है। यकीन मानिए उनके मेंटल जो असेसमेंट है उसको तोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर कई सारे उनके कमांडर्स घायल हुए। सीधा आइए अपर गोप्रो पर राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन, ब्रेकिंग और शॉट, हलेवी के जो शॉट चल रहे हैं, ये देखिए जरा। फोटो कट गई है, सिर कट गए, यहां पर थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, बट नेवरदलेस ये देखिए, भीषण एयर स्ट्राइक के बीच ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजराइल। मैं माफी चाहूंगा इस त्रुटि के लिए, जहां पर आपको कुछ सिर नहीं दिखाई दे रहे, उसके ऊपर हेडर हमारे कंटेंट का दिख रहा है। देखिए, सैनिकों को जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया। सैनिकों को जमीनी एंट्री के लिए किए जा रहे विध्वंसक हवाई हमले, ये बड़ी खबर आ रही है। लेबनान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार, बड़ी खबर। IDF नॉर्दर्न कमांड चीफ ओरी गॉर्डन, जिन्होंने वहां पर एक तरीके से कैंप कर लिया, ये उनका कहना है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट उसके बाद दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्दर्न कमांड चीफ वहां पर है, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। आर्मी चीफ, नॉर्दर्न कमांड चीफ, हर कोई वहां पर मौजूद है। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है फोकस, इसका मतलब एनी टाइम। और मैं कॉमोडोर, मेरे साथ बाहल सर है, उनके पास में आने वाला हूं सीधे अब से कुछ क्षणों में। राहुल, इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इस वाली खबर को लीजिए, आइए जरा पर गोप्रो में, ये देखिए, हमलों के लिए तैयार है नॉर्दर्न कमांड। वॉर अलर्ट मोड पर इजराइल की नॉर्दर्न कमांड फोर्स। लेबनान पर जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार। IDF नॉर्दर्न कमांड चीफ ओरी गॉर्डन का ऐलान, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के लिए सैनिक रहे तैयार। ओरी गॉर्डन ने कहा नॉर्थ इजराइल के 60,000 लोगों की घर वापसी कराई जाएगी, यही बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, हिजबुल्लाह से लंबी जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल ने रिजर्व ब्रिगेड को किया एक्टिव, बड़ी खबर। शॉट्स के साथ नॉर्दर्न इजराइल में 2 रिजर्व ब्रिगेड का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। बढ़ते तनाव के बीच रिजर्व सैनिकों को किया गया एक्टिव। राहुल, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, यह बड़ी खबर है। देखिए, आर्मी चीफ वहां पर है, नॉर्दर्न कमांड चीफ वहां पर है, रिजर्व बटालियंस वहां पर पहुंच रही हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, इजराइल में आर्मी ट्रेनिंग वहां के कई सारे लोगों ने ले रखी है और अब उनको बुलाया जा रहा है। सीधा ये राहुल, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे। राहुल, ये देखिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जरा फैक्ट देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह में फुल स्केल वॉर। इसका हेडर ये था, 2006 में हारे, क्या इस बार जीतेंगे, ये हेडर होना चाहिए, बट नेवरदलेस 2006 हिजबुल्लाह इजराइल में जंग 34 दिनों तक चला था, भीषण युद्ध। जंग की शुरुआत में इजराइल ने किए थे भीषण हवाई हमले, एयर स्ट्राइक के बाद शुरू किया था जमीनी हमला। 18 साल बाद इजराइल फिर कर सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, बीबीसी के हवाले से जानकारी आ रही है। लेकिन अब राहुल, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक चीज हमें गाइड करिए। अब आप समझ सकते हैं एयर स्ट्राइक्स के बारे में ज्यादा बेहतर हम क्या बताएंगे, लेकिन जो इन्होंने एयर स्ट्राइक्स अभी की है वो तो पिछली बार भी की थी। इस बार इनके पास वो कौन सा एक्स फैक्टर है जिससे इनको लगता है कि ये ग्राउंड ऑपरेशंस करने में कामयाब होंगे, खासकर तब जब लेबनान का जो चंबल है वहां पर ये पिछली बार भी फंसे थे। बहुत निशांत जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, बड़े सारे फैक्ट्स बताए और बड़े अच्छे कंक्लूजन एक्चुअली आपके बातों में ही छुपे हुए हैं। सबसे पहले कहूंगा कि इस बार प्रॉपर तरीके से शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड हुई। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट किया गया। जब तक 98 डिवीजन मूव करी गाजा की तरफ से ऊपर आई टैंकों के साथ, तब तक उन्होंने भीषण हमले किए जो शुरू हुए लीडरशिप के ऊपर
और कई इंपॉर्टेंट लीडर्स को मारा गया। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर के अंदर, चाहे वो पेजर्स हो चाहे वो वॉकी टॉकीज हो, उसके ऊपर अटैक हुए और उनको भी नाकाम कर दिया गया। उसके बाद तीसरी चीज आती है वेपन डिपोज और मिसाइल लॉन्चर्स, सबके ऊपर अटैक हुए, यानी कि शेपिंग द बैटलफील्ड को प्रॉपरली करा है इजराइल ने इस बारी। और उनके दोनों चीफ आर्मी और एयर चीफ ने स्टेटमेंट्स दिए बहुत क्लियरली कि ग्राउंड ऑफेंसिव ही एक रास्ता रह गया है। उसके बाद आईडीएफ का नॉर्दर्न कमांड का आईडीएफ कमांडर जो है वो भी उन्होंने भी क्लियर स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि अब जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, सबकी तरफ से आ गया, तो ग्राउंड ऑपरेशंस कुछ ही घंटे अवे हैं। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ जो 7 फ्रंट एक्टिव हैं, इजराइल को बहुत तकलीफ होगी बेका वैली के अंदर। और क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि ये मीट करेंगे 20,000 फाइटर्स को जिन्होंने सीरिया के अंदर लड़ाई लड़ी है। इनके अंदर टनल और कम्युनिकेशन सिस्टम मैनुअल है और इन्होंने 18 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। 1992 में भी उनके जो मेन लीडर है उनको मुसावी को मार दिया गया था। उसके बाद अब देखिए तो उनके कई लीडर मारे गए, लेकिन 2006 में भी जो भी हुआ उसके बाद से भी हिजबुल्लाह को तो खत्म नहीं कर पाए। क्या ये हिजबुल्लाह को खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो प्रोवोकेटिव स्ट्रेटजी इजराइल ने फॉलो की है कि पहले हम इनको पिंच करेंगे, उसके बाद ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद हम उस पे अपनी तरफ से इतना भारी रिस्पांस देंगे, शेप करेंगे बैटलफील्ड को और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे। उनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने की है। लेकिन साथ साथ में इतना जरूर कहूंगा कि जो पूरी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का फ्रंट है, चाहे वो इराक से है, यमन से है, सीरिया से है या लेबनान से है या गाजा से है, वेस्ट बैंक से है, सारा का सारा एक्टिव होगा और ये कहीं ना कहीं हजारों फाइटर्स बाहर से आएंगे और वो भी तबाही मचाएंगे। रूस ने न्यूक्लियर जंग का लगभग ऐलान कर दिया है। आई रिपीट, रूस ने न्यूक्लियर जंग का लगभग ऐलान कर दिया है। कैंप 4 था राहुल, न्यूक्लियर जंग का लगभग ऐलान कर दिया है। आई रिपीट, और ये जंग कहां रुकेगी कोई नहीं जानता है। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एपिसोड इन द हिस्ट्री, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। सीधा ये ब्रांडिंग चेंज करिए। हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप अटैक के बाद पुतिन ने बदली न्यूक्लियर पॉलिसी, पूरे नेटो में दहशत। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग और शॉट, रूस ने तबाह किए सभी थर्मल प्लांट, ज़ेलेंस्की ने कहा है। ये देखिए, यूक्रेन के 80% एनर्जी सिस्टम तबाह हो चुके हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा है। ये देखिए, ना हथियार है, ना पैसा है, ना बिजली है, ना पानी है, और ज़ेलेंस्की मगर है अभी। ये देखिए, रूस का यूक्रेन में ब्लैकआउट का प्लान, ज़ेलेंस्की ने कहा। सर्दियों में यूक्रेन पर भीषण बिजली संकट। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, सीधा ये पहले फ्लोर ब्रेकिंग देंगे, सीधा ये बड़ी खबर, ब्रिंग इट ऑन। पश्चिम को पुतिन की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेकिंग। परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है रूस, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा रूस, यह खबर है। रूस पर बड़े हमले की सूचना पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल, रूस पर बड़े हमले की सूरत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल, करेक्ट करिए उसको। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम को बदल रहा है रूस, पुतिन ने कहा है। प्रीएम्प्टिव अटैक को लेकर पुतिन की सबसे बड़ी वार्निंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के शॉट्स, जो पुतिन का भाषण था वहां पर, राहुल वाले शॉट्स प्ले करिए। ये देखिए, पुतिन ने कहा कि वो न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार हैं। अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला हुआ तो पुतिन रिएक्ट करेंगे। एमएन सब करिएगा राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। राहुल आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन की परमाणु हमले की चेतावनी। आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज कर दी गई है। और ये देखिए, ग्राफिक्स देखिए आप, कितने अच्छे बनाए गए हैं। ये देखिए, रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन अटैक की विश्वसनीय जानकारी मिली। अगर रूस के खिलाफ ड्रोन अटैक की जानकारी, अगर रूस के खिलाफ ड्रोन अटैक हुआ तो मॉस्को परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार करेगा। परमाणु शक्ति वाले देश के समर्थन से किसी दूसरे देश के रूस पर अटैक को संयुक्त हमला मानेंगे। पारंपरिक हथियारों से रूस पर हमले के जवाब के तौर पर अब पुतिन ने कहा न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर विचार होगा। राहुल, इनके शॉट चलाइए पुतिन के, वही वाले। मैं चाहूंगा जरा टिकर में इसी खबर की ब्रेकिंग चलाइएगा,
टिकर में इसी खबर की ब्रेकिंग, सीधे मनीष के पास चलेंगे। मनीष, दिस इज ऑलमोस्ट अ डिक्लेरेशन कि अब हम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। देखिए, पुतिन साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम उस धरती का क्या करेंगे जहां पर रूस ही नहीं होगा। रूस नहीं होगा मतलब रूस की आन बान शान नहीं होगी। ऐसे वक्त में, क्योंकि टाइमिंग बेहद खास है, कुछ घंटे के बाद अभी बाइडेन के साथ जेलेंस्की की मुलाकात होगी और रूस का यह मानना है कि देर सबेर अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत दे देगा। आप सोचिए, कोई मिसाइल मॉस्को में गिरे, सेंट पीटर्सबर्ग में गिरे, मनीष, मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। हम बात कर रहे थे पुतिन की रेड लाइन, पुतिन की रेड लाइन। मुझे अब ऐसा लगता है कि पुतिन ने एक ग्रीन लाइन बना दी है पश्चिमी देशों और नेटो के लिए कि दैट इज इट, अब इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि आज की तारीख में पुतिन पर कितना दबाव होगा कि रूस के इस्टेब्लिशमेंट में इस बात पर चर्चा हो रही है कि काश पुतिन की जगह स्टालिन होते तो अब तक क्या कुछ नहीं कर दिया गया होता। आप सोचिए, पर्ल हार्बर जैसा एक छोटा इंसिडेंट हुआ, अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए, उससे हजारों गुना बड़े बड़े इंसिडेंट रूस में पिछले 3 साल में हो चुके हैं। लेकिन पुतिन ने संयम का परिचय दिया है। लेकिन यह आखिरी स्टेप है, वो धमकी नहीं दे रहा है। एक बार मैं फिर कह दूं, पुतिन ब्लफ नहीं करने, इस बार वाकई वो सीरियस है। आप जो बता रहे हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किसी भी मुल्क का एक न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट होता है और यहां पर जो हुआ है वो ये बता रहा है कि उन्होंने अपने उस डॉक्यूमेंट में चेंज किए हैं। नो फर्स्ट यूज की उनकी पॉलिसी थी, अब उन्होंने इससे मना कर दिया है। ये सीधे आई इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, बड़ी खबर। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़े बदलाव कर रहा है रूस। ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में रूस ने किए बड़े बदलाव। परमाणु हमले की नीति में 3 बड़े बदलाव। पहली बार बेलारूस पर हमले को लेकर परमाणु नीति में बदलाव। बड़े हमले की सूचना मिलने पर भी न्यूक्लियर अटैक का विकल्प। राहुल, अपर गोप्रो पर आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में लगाइए। यह देखिए जरा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ऐतिहासिक बदलाव के संकेत। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ऐतिहासिक बदलाव। रूसी सुरक्षा काउंसिल की बैठक में पुतिन ने दिए परमाणु नीति में बदलाव के संकेत। पहला बदलाव, बेलारूस पर बड़ा हमला होता है तो रूस इसके जवाब में परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। दूसरा बदलाव, गैर परमाणु शक्ति वाला कोई देश अगर परमाणु शक्ति वाले देश की मदद से रूस पर हमला करे तो रूस इसे संयुक्त हमला मारेगा। तीसरा बदलाव, रूस पर बहुत बड़े मिसाइल और ड्रोन एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर रूस परमाणु हमले पर विचार कर सकता है। राहुल, जो पुतिन वाली खबर है उसमें जो मैंने चेंजेस सजेस्ट किए उसको तुरंत करिए। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे खास मेहमान आप शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसके असेसमेंट को कैसे लेते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ही हैज ड्रॉन अ न्यूक्लियर लाइन कि बस अब बहुत हो गया। रशिया की रेड लाइन तो बहुत दिन पहले क्रॉस हो चुकी है। आपने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती, ग्रीन लाइन की। ग्रीन लाइन का मतलब जो भी हो, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। दूसरी बात, न्यूक्लियर वेपन ऑफ डेटरेंस भी अब खत्म हो चुका है। न्यूक्लियर वेपन्स का जितना डेटरेंस की काबिलियत थी वो भी अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब वो समय आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा लाइकली हो गया है। ये अपने पूरे 1.5 साल के साथ जो आपसे कर रहा हूं मैं बातचीत, उसमें पहली दफा कह रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी अब उस लेवल पर पहुंच गई है कि शायद ये अब होने की जगह पर खड़ा है। अगर मैं समझता हूं कि वर्ल्ड को बचाना है तो जितनी वर्ल्ड पावर, खास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिडेन साहब को ये सोचना चाहिए कि दे शुड ब्रिंग अ स्टॉप टू दिस। अगर उन्होंने रशिया के ऊपर मॉस्को के अंदर कुछ कर दिया, then the world war will start, not only start but will finish in no time। आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का रिएक्शन क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर वो कुछ छोड़ दिए तो न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये पूरा वर्ल्ड जो है ये एक तरह से इस तरह से फंस जाएगा कि कभी वहां से निकल नहीं सकता। 100 years रिटार्डेशन हो जाएगी। तो आई थिंक द सेंसिबल थिंग इज पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये वेपन ऑफ डेटरेंस नहीं रहा। डेटरेंस टाइम खत्म हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल का टाइम आ गया है। आपने उनकी पॉलिसी भी सुन ली जो अभी उन्होंने बदलाव किया है। नो फर्स्ट यूज के बाद अब उन्होंने 3 सीधे बात बता दी कि जब हम करेंगे इसको। तो आई एम सॉरी टू से, आई थिंक वी आर हेडिंग टू सीरियस ट्रबल इन यूक्रेन रशिया वॉर। ये बहुत बड़ा ऐलान है। यूरोप पर होगा। 2029 तक रूस कर सकता है नेटो पर हमला। रूस से जंग में नेटो सेना के बड़े नुकसान का दावा।
नेटो सैनिकों का इवैक्यूएशन रेस्क्यू सबसे बड़ी चुनौती। राहुल, इसके ऊपर गोप्रो के बगल में पुतिन वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, उनके शॉट पुतिन के। ये देखिए, नेटो की रूस से जंग की तैयारी शुरू हो गई है। 2029 तक रूस कर सकता है किसी नेटो देश पर हमला। बड़ी खबर, यानी वी आर स्ट्रेचिंग दिस वॉर, ये देखने को मिल रहा है। अगर कमला हैरिस आती हैं तो फिर क्या होगा, अगर ट्रंप आते हैं तो हमें पता है क्या होगा। जर्मनी के सीनियर जनरल का इसी दशक में जंग होने का दावा है। रूस से जंग की स्थिति में नेटो को जनहानि को लेकर बड़ी तैयारी करनी है और फ्रंटलाइन से जख्मी सैनिकों के इवैक्यूएशन रेस्क्यू का प्लान तैयार है। बड़ी खबर आ रही है। राहुल, सीधा आइए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, दिखाइए जरा। 24 घंटे में 100 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, ये देखिए जरा, सेंट्रल लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग। राहुल, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक, भीषण एयर स्ट्राइक शॉट्स के साथ हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को तबाह कर दिया। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। राहुल, बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर हमला किया गया। इजरायली शहर साफेद पर हमले का लिया गया बदला, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल, एक बार कैंप 4 पर आइए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं हिजबुल्लाह के चंबल की, जहां पर फंसी थी आईडीएफ। लेकिन अभी जो शॉट्स आ रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, इजरायली हमलों से थर्रा है लेबनान का बेका। सुमित ने इसके ऊपर हमें थोड़ा नॉलेज दी, बताया कि यहां पर क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भयंकर बमबारी, हिजबुल्लाह के सर्विलांस सेंटर को जमींदोज कर दिया गया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। और अब आज की फ्लोर ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, लेबनान में इजराइल का लगातार विनाशक हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। 72 घंटे में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों पर भीषण एयर स्ट्राइक। यह बड़ी खबर आ रही है और इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग। राहुल, सीधे स्क्रीन पर मेरे बगल में कैंप 4 पर इजराइल पर हमले के लिए तैयार है इराकी रेजिस्टेंस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। लाखों इराकी रेजिस्टेंस पूरी तरह से तैयार, नसरुल्लाह के एक आदेश का इंतजार है। इराकी कताइब सईद अल शुहादा के महासचिव की वार्निंग, 1 लाख लड़ाके लेबनान के लिए जान देने को तैयार है। ये बड़ी खबर है। इसके फ्लोर पर आइए राहुल सीधे, और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले की तैयारी दिखा रहा हूं मैं। इराकी कताइब सईद अल शुहादा के महासचिव ने नसरुल्लाह को चिट्ठी भेजी है। बड़ी खबर, इराकी मिलिशिया के लाखों लड़ाके युद्ध के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर, हथियार, पैसे और शरीर से लेबनान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मैं सीधे आऊंगा राहुल, एक और खबर लूंगा, उसके बाद सीधे बाहल सर के पास। बड़ी खबर, लेबनान युद्ध में ईरान की डायरेक्ट एंट्री के संकेत। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन। बड़ी खबर, राहुल इसके फ्लोर पर आइए। आइए जरा इसके फ्लोर पर तेजी से। हिजबुल्लाह के लिए लड़ेगा ईरान। बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, सीधे आइए। मिडिल ईस्ट में इस वक्त फुल स्केल वॉर की दहलीज पर सब कुछ चल रहा है। टेकर ऑफ करिए राहुल, इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे बाहल सर के पास आइए। बाहल सर, हिजबुल्लाह के पास अपने 20,000 लड़ाके, बस 20,000। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बाकी सब मिलकर हिजबुल्लाह को घेर पाएंगे? सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा। देखिए निशांत जी, सबसे पहले कहूंगा ईरान कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा लड़ाई में, सपोर्ट देगा पूरा लॉजिस्टिक्स, वेपन सिस्टम्स और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। तो अटैक में कई हजारों की संख्या में जरूर फाइटर्स भेजे जाएंगे, चाहे वो हुती के होंगे या फिर वो होंगे इस्लामिक मिलिशिया के। तो मेरा शार्प रिस्पॉन्स ये कहता है कि ये लड़ाई अगर ग्राउंड वॉर तक पहुंची तो वो फाइटर्स का मूवमेंट भी इस बैटलफील्ड के अंदर आना निश्चित है। Oh, you've nailed it, sir. लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। ऑल आउट वॉर की दहलीज पर मिडिल ईस्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जो बाइडेन ने दी बड़ी जंग की चेतावनी। जो बाइडेन, उनकी चेतावनी अब आप समझ जाइए क्या हो रही है। यहां इजराइल हिजबुल्लाह जंग से ऑल आउट वॉर का खतरा। बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। साइप्रस में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटिश एयरबेस पहुंचे 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। बड़ी खबर,
ब्रिटेन के 700 सैनिक भी साइप्रस पहुंचे। लेबनान से इवैक्यूएशन के लिए बड़ी तैयारी। ये एम्फीबियस रेडी ग्रुप के साथ करेंगे अमेरिकियों की निकासी, और साइप्रस में इस वक्त यूके के सैनिक भी हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस को हथियार के पार्ट्स दे रहा है अमेरिका। इंटरेस्टिंग, देखिए जरा, रूसी हथियार के 60% पार्ट्स अमेरिकी। चाइना ने कहा ये अमेरिकी पार्ट्स वाले हथियारों से यूक्रेन पर हमला। बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार विधानसभा में बोले हैं, मोदी ताकतवर लेकिन भगवान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे और सिसोदिया को देखकर विपक्ष दुखी है, दिल्ली को ठप करके बीजेपी खुश है। क्या कहा उन्होंने, प्लेट ऑन। मैं जानता हूं मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहां देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, और अथाह पैसा है उनके पास, अथाह रिसोर्सेज हैं, पर मोदी भगवान नहीं है। और भगवान तो है इस दुनिया में, कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई तो शक्ति है, वो हमारे साथ है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था तो है। दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे। ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे, और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। उन दोनों बातों पे चोट किया। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं, 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में डाल दो, तुम्हारी पार्टी ना टूट जाए। Co-powered by Techno.